वो काम को पूर्ण काम नहीं कर सकता, काम अलग है, पूर्ण काम अलग है, दोनों 36 काम है। उस सेंस में कहे होंगे पूरा इनको बतिया नहीं याद होगा। विष्णु कहा ऐसा लोग कैसे ऐसा बात हो सकता। तो फिर सुनल जाई फरियावल जाई। तो भगवान के इन पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जी थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया और उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ और उनमें 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मी के दौहित्र अनिरुद्ध ने अपने नाना की पोती से विवाह किया और उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बचे थे। वज्र वज्र बाद में वो राजा बनना मथुरा को न बना दिया राजा, और ये परीक्षित जी के जो नाती रहती है ना, वो उनका मदद किया मथुरा बुलाए राजा बनने में। और वज्र के पुत्र हैं प्रतिबाहु। और हे परीक्षित, इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो बहुत सी संतान वाला न हो तथा जो निर्धन, अल्पायु और अल्पशक्ति वाला हो। सब बड़े बड़े थे, सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों पूरी नहीं हो सकती है। मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। एक 25 बच्चे, एक कॉलेज बैठी है, 5 लाख मास्टर की तनख्वाह एक 25 बच्चे जोड़ लिए। आप लोग कितने हैं? कितने हैं आप? 5 लाख 3,88,00,000 लखवा ना हमको 12 करोड़ के अच्छा, भगवान के ऐश्वर्य में कौन चीज कुछ नहीं। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ एक नील सैनिक रहते थे। उग्रसेन जी के साथ उनके सेना में एक नील सैनिक थे। एक नील सैनिक। अरे कहाँ सेना के नाम के सेना के पदुम 18 जूतर 18 पदुम बनने सेनापति रहे, सेनापति रहे। को मूर्ख का लेखा ऐसे तो मूर्ख जो कर्म चाह लेखा बानर कटो सुमा मैं देखा। तो मूर्ख जो कर्म भाई देखना प्रारब्ध का आवता आ गई जो आप कह रहे थे। हे परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे थे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही अवतार लिया और उनके कुलों की संख्या 101 थी। कुल संख्याएं, कुलों की संख्या 101 थी। वे सब भगवान को ही अपना स्वामी और आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई और यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान में लगा रहता था कि उन्हें सोने, बैठने, घूमने फिरने, बोलने, खेलने, नहाने धोने आदि कामों में उठाओ तो बाबू। कामों में अपने शरीर की सुध भी नहीं रहती थी। वे जानते ही न थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। हे परीक्षित, भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र हैं, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही अवतार लिया तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सुयश तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हो गए।
तीर्थम चक्रे नृपोनम यदजन यदुषु स्वः सरित पाद शौचम विद्वित श्रद्धा स्वरूपम ययु रजित परा श्रीर यदर्थेन्य यत्नः शत्रुता से और ज्यादा ध्यान होगा। हाँ हाँ जो शत्रुता करता तो हाँ हाँ बैरान यन्नामा मंगल घनम यन्नाम अमंगल घनम यन्नामा मंगल घनम श्रुतमथ गरितम यत्कृतो गोत्र धर्मः कृष्णस्यैतन्न चित्रम क्षितिभरण हरणम कालचक्रायुधस्य। तो भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उससे प्रेम करने वाले और उनसे द्वेष करने वाले दोनों का उद्धार हो गया। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते हैं वे ही भगवान की सेवा निरंतर लगी रहती थी। लक्ष्मी जी भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों का नाश हो जाता है। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं सबके संस्थापक भगवान ही हैं। वे अपने हाथ में काला स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी का भार उतार देते हैं। यह कौन बड़ी बात है। भगवान ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान हैं। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा किया करते थे। उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया है। हे परीक्षित भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। स्वभाव से ही हाँ जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परषत् स्वयं दोर्भि रस्यन्न धर्मः स्थिरचर वृजिघ्न सुस्मित स्त्री मुखेन ब्रजपूर्वनितानां वर्धयन् कामदेवम्। तो पानी पी लो। यद्यपि कहाँ गई लो हे परीक्षित ऐसी समय पृथ्वी का भार वे उतार देते हैं कौन बड़ी बात है। भगवान ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान है। उंगली लगा के पड़ी आओ इधर आओ निकट आओ। जीवों के आश्रय स्थान है। यद्यपि सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं फिर भी कहने के लिए वे जन्म से देवकी गर्भ से जन्म लिए थे। उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया। भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। जी जी स्थिर चर वृजिघ्न नहीं सुस्मित स्त्री मुखेन वृजिघ्न। उनका मंद मंद मुस्कान से तो सुंदर मुखारविंद ब्रजवासियों और पुरुषों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में वे सारे जगत पर वही विजयी हैं। उनकी जय हो जय हो। एक श्लोक और। हे परीक्षित वृजिघ्न माने का वृजिन माने पाप वृजिन और घन माने हाना। वृजिन है। ब्रिजिन अच्छा वृजिन है। ब्रिजिनम सब तरी सटीक की तरह है हम वृजिघ्न समझ लेते वृजिन घन घना माने उसका नाश करने वाला, हनन करने वाला। वृजिघ्न वृजिन घना। हे परीक्षित प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया था और उनके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया था। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधन को उनका एक एक कर्म
स्मरण करने वालों के कर्म बंधन को काट डालने वाला है। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। हे परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान के मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति से परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती। वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। काल उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेकों सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगलों की यात्राएं की। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। दशमस्कंधोत्तरार्ध संपूर्ण। बोलिए श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय हो। आधा माला भर।